हेलो जहाँजेब। ये स्टोरी जब की है जब मैं 13 साल की होंगी। मेरी अम्मी की फ्रेंड थी, उनकी जवान बेटी का इंतकाल हुआ था। जब अम्मी मुझे उनके घर लेके गई थी तदफीन में, तो उनकी फैमिली ने मेरी अम्मी से जिद की कि मुझे डेली उनके घर भेज दिया करें ताकि थोड़ी उनके घर पे रौनक हो जाए। मैं बच्ची थी तो अम्मी ने हामी भर ली। मैं फिर उनके घर जाने लगी। टाइम गुजरता रहा। जब मैं थोड़ी अक्ल वाली हुई तो उन्होंने मुझे अपने घर पे होने वाले हादसे की स्टोरी बताई। कैसे इनके बेटे पे चुड़ैल चढ़ी, कैसे उनके घर पे जवान लड़की का इंतकाल हुआ। मैं नेम नहीं लूंगी उनका, क्योंकि उनसे अब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो उनकी बड़ी सिस्टर, जिन्हें मैं आप ही कहती थी, वो बताती हैं कि एक दिन छोटा भाई, जिसकी एज 23 साल होगी, वो बाजार वाले रोड पे कचरा फेंकने गया। जब घर आया तो अजीब हरकतें कर रहा था। अपने आप को रूम में बंद कर दिया और रोने लगा। रोते रोते उसकी आवाज़ चेंज हो गई। वो बता रही थी कि मैं कचरा फेंकने गया तो उनके पीछे से किसी लड़की ने आवाज़ दी। Behind you, look. उन्होंने कब पलट के देखा उन्होंने जब पलट के देखा तो वहाँ एक दुल्हन खड़ी हुई थी, और वो बता रहे थे वो दुल्हन इतनी हसीन थी कि मैं बता नहीं सकता। फिर वो इतने करीब आ गई कि उनका साया मेरे साये से मिल गया। फिर कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि उनके घर या गली से मुझे भी ये असरात देखने लग गए थे। मुझे लगता था कि मेरा वहम है। उस वक्त मुझे हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक था, बट फिर ये मुझे काफी तंग करने लग गई थी। उस वक्त हम रेंट के घर पे रहा करते थे, और वो घर गंदी गली का घर था। बस उस वक्त मजबूरी थी तो 8 साल हमें उस घर पर रहना पड़ा। एक दिन हम 3 सिस्टर्स बेड पे लेटे हुए थे और एक सिस्टर सोफे में सोई हुई थी। लाइट गई हुई थी। बड़ी आपी ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी। फिर अचानक सोफे में सोई हुई सिस्टर उठी और बोल रही कि मुझे तंग मत करो, मैं नींद में हूँ। उसकी आवाज़ हमें समझ नहीं आई। फिर दोबारा से उसने उठ के कहा कि हाथ हटाओ। मैंने कहा कि क्या हुआ। उसने जब मुझे बेड पे देखा तो वो छलांग लगा के बेड पे आ गई। उस वक्त सर्दियाँ थी। उसने बताया कि मुझे ब्लैंकेट के ऊपर किसी का हाथ फील हुआ, जैसे कोई हाथ फेर रहा हो। मुझे लगा कि तुम तंग कर रही हो, बट जब मैंने तुम्हें बेड पे देखा तो मेरी जान निकल गई। खैर, हमने इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था। अब बेड पे मैं और मेरी सिस्टर सोते थे। जिस जगह हमारा बेड था वो बेड खुद ब खुद हिलता था। हमने बेड भी चेंज कर लिया था। भारी बेड रखने के बावजूद भी वो बेड I फिर भी really हिलता था, like you. जैसे कोई बेड पकड़ के हिला रहा हो। वो वक्त ऐसा होता था कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बड़ी सिस्टर तो जॉब करती थी, तो वो थक हार के सो जाया करती थी, बट मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। कभी मेरे कान में कोई फूंक मारता था, तो कभी कोई चीज़ सोते वक्त मुझे पीछे से पकड़ लिया करती थी और हिलने तक नहीं देती थी। वो हर चीज़ में काबू कर लिया करती थी, बट जैसे मैं दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट करती थी तो वो चीज़ छोड़ के गायब हो जाया करती थी। ऐसा काफ़ी टाइम चलता रहा। मैं स्टोर रूम में बैठ के रात के टाइम कॉल पे बात किया करती थी, तो मुझे विंडो से लाल कपड़ों में कोई चीज़ गंदी गली में गुजरती हुई नजर आती थी, और मैं परेशान होती कि सेकंड फ्लोर के ऊंचाई से कोई चीज़ कैसे गुजर सकती है। मैं बीमार भी रहने लग गई थी। हर वक्त फीवर, उल्टी, पेट में दर्द रहता। मेरी शक्ल देख के लगता था कि मुझे कुछ हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बीमारी के साथ साथ ये भी बताया कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं। क्या शायद मुझे वहम तो नहीं? मैं परेशान रहती हूँ,
مجھے اپنے گھر پہ رہنا نہیں پسند۔ انہوں نے میرے ہاتھ دیکھے اور کچھ پڑھنا سٹارٹ کیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ واقعی میں مسئلہ ہے، میرے استاد زندہ ہوتے تو وہ علاج کر دیتے۔ خیر ہم بابا شابا کے پاس تو نہیں جاتے، یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے جن کے پاس میں بس فیور کی دوائی لینے گئی تھی۔ خیر انہوں نے کہا کہ تم پاک صاف رہا کرو، خوشبو لگانا چھوڑ دو، نیلز کٹ کر دو، ہر وقت باوضو رہو۔ سو میری ہی غلطیوں کی وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں اٹریکٹ ہوتی تھی۔ اس وقت میں اتنا ڈسٹرب ہوتی تھی کہ میرا دماغ چلنا بند ہو گیا تھا۔ مجھے چڑیل کی شکل دکھتی تھی اپنے ہی روم کی وال پہ، اور وہ ہنس رہی ہوتی تھی، اسموک سی بنی ہوئی شکل تھی۔ مجھے اپنے بیڈ پہ نیو بورن بیبی کی باڈی فیل ہوتی تھی، سیم میری بڑی سسٹر کو بھی ہوتی تھی۔ اس کے سر کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے جو گول گول گھوم رہے ہوتے تھے۔ یہ چیزیں بس مجھے اور میری بڑی سسٹر کو محسوس ہوتی تھی، جو بیڈ پہ سوتا تھا انہیں بھی ہوتی تھی۔ باقی امی اور سیکنڈ والی سسٹر کو کبھی فیل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ قرآن نماز پڑھنے والے لوگ تھے۔ میری امی بہت نیک عورت تھیں۔ اگر میری زندگی ٹھیک ہوئی ہے تو صرف میری امی کی وجہ سے، اور اب میری امی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد سے ان چیزوں نے مجھے پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ خیر جناب، اگر آپ لوگ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اپنی سٹوریز سینڈ کریں 0316244227۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، لو یو آل۔